मुल्क भर में जो इस वक्त सैलाबी सूरत हाल बरकरार है और हम इस वक्त यही सोच रहे हैं कि किस तरीके से इनसे नबरदाज़मा हो, किस तरीके से अपने आप को बचा सकें। बट अगेन वही बात है सादिया कि दिस इज़ इफ़ नॉट ऑल मैन मेड देन 50% हमारी ओवर 50%। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पाकिस्तान को नुकसान है, पाकिस्तान का ग्लोबल वार्मिंग में हिस्सा नहीं है, लेकिन हमें कोई एक दिहाई से ये पता है कि पाकिस्तान के साथ ये सिचुएशन हो रही है। दूसरा, हमारी जो अपर एरियाज़ है फैसल, जब हम वहाँ पर जाते हैं वहाँ पर आपको प्लानिंग नज़र नहीं आती है, एंड दैट इज़ देयर सिंस एवर। मतलब और लोअर एरियाज़ में बहुत प्लानिंग नज़र आ रही है आपको या लेकिन आप ये बात करते, सबसे ज़्यादा मुतासर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से या क्लाइमेट चेंज की वजह से वो एरियाज़ है ना। सो दैट इज़ वाई मैं ये बात कर रही हूँ कि वो सारे रास्ते जो सैलाब के दरियाओं के अतराफ जितनी भी आबादी है वो तो अफेक्ट हो रही है, लेकिन दरिया जिस तरह से अपना रुख बदलता है उसमें वो लोग भी अफेक्ट हो रहे हैं विच आर नॉट ऑन द वे ऑफ दरिया, तो वो भी अफेक्ट हो रहे हैं और आने वाले दिनों में ये वर्स होगा बिकॉज ग्लोबल वार्मिंग बढ़नी है, कम नहीं होनी है। सो कंटिन्यूइंग विद द डिस्कशन, और जो फैजुल्लाह फराग साहब ने बात की थी 90% अलर्ट सिस्टम जो है, अर्ली वार्निंग सिस्टम वो फाल ही नहीं है। माहिर माहौलियात मरियम शब्बीर हमारे साथ मौजूद है। मरियम अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मरियम, इफ़ यू रिमेंबर, मैंने आपसे लास्ट वीक एक सवाल किया था कि आप एक निज़ाम का बता रही थी कि वहाँ पे लोगों को इंश्योरेंस मिलता है, वहाँ पे लोगों को उनका लॉस हो जाता है तो उसकी भरपाई होती है। और मैंने आपसे फिर पूछा था कि मरियम आप किस मुल्क की बात करें, तो आपने फिर उस मुल्क का नाम बता दिया था। पाकिस्तान में हमें बीमारी का पता चल गया भाई कि हमारा मौसम बीमार है, अब हमें करनी है दवा, लेकिन हम दवा नहीं कर रहे हैं। हालत यह है कि एक हमारी सेनेटर कहती हैं कि जी ये जो तलीदास ग़ज़र में हुआ है ये तो हमारे अर्ली वार्निंग सिस्टम की वजह से बच गए लोग, और वहाँ के तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान के आके कहते हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है, वो चरवाहों ने ही, इन इलाकों में चरवाहे ही अर्ली वार्निंग सिस्टम है, और हमारे पास अगर वहाँ पे अर्ली वार्निंग सिस्टम इंस्टॉल्ड भी हैं तो 90% ऑफ देम गैर फाल हैं। इसका मतलब तो ये ना कि हम खुद ही मौत को खुली दावत दे रहे हैं। जी देखिए, पाकिस्तान में थ्रू आउट से ना सिर्फ नॉर्दर्न एरिया में बल्कि थ्रू आउट पाकिस्तान आपको अर्ली वार्निंग सिस्टम कोई इफेक्टिव नज़र नहीं आता है। हमारे पास जो मॉनिटरिंग स्टेशंस हैं एक तो बड़े कम हैं और कुछ जगहों पे जैसे आपने बताया हैं भी तो वो उस तरह से काम नहीं कर रहे हैं। तो आप देखें कि जो जिस तरह के वेदर पैटर्न्स आपके चेंज हो रहे हैं, मिसाल के तौर पर क्लाउड बर्स्ट की बात करें तो उसमें रेडार सिस्टम आपको चाहिए। रिवराइन फ्लड में ऑफकोर्स सिंतास माहिदा के तहत इंडिया ने इस पर कॉपरेशन का मुजाहरा किया तो एटलीस्ट इंफॉर्मेशन शेयर की। इसके अलावा आप ये देखें कि अर्बन फ्लडिंग जो आपकी होती है उसके अलग वाक़यात होते हैं। मतलब डिफरेंट इलाकों की तरफ आप जाते जाएं पाकिस्तान में तो आपको जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है वो इफ़ेक्टिव नहीं है। एक तो मज़ीद मॉनिटर्स हमें चाहिए, इसके अलावा हमें जो है वो अर्ली वार्निंग सिस्टम को कम्युनिकेट इफ़ेक्टिव तरीके से भी नहीं किया जाता है। अभी देखें कि बताया ये जाता है एनडीएमए की एडवाइजरीज में और पीडीएमए इसकी कि इन इलाकों में बारिशें होने का इम्कान है, आप नकल मकानी कर लें, लेकिन उसके लिए इंतजामात आपको उस तरह से दिखते नज़र नहीं आते। अगर कुछ जगहों पर इक़दामात हों भी तो लोगों को वो कम्युनिकेट नहीं किए जाते हैं कि किधर लोगों ने जाना है, कोई डायरेक्शन नहीं होती, सब अपनी मदद आपके तहत ही इधर उधर निकलते हैं। इसी वजह से आपको ज़्यादा जानी नुकसान भी देखने को मिलता है। अभी गिलगित बल्तिस्तान की खासतौर पर बात करें तो ये परफेक्ट एग्जांपल है जो मैं एडवोकेट करती रहती हूँ सिटीजन साइंस की। ये बहुत ही बेस्ट हो सकता है कि आप किस तरह जो लोकल लोग हैं उनको इन्वॉल्व करके जो है सिटीजन साइंस का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। उसमें होता ये है कि जो आपके लोकल्स होते हैं जैसे ही उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है वो पिक्चर लेके, वीडियो लेके, वॉइस नोट करके वो आपके क्लाउड में जो है वो अपलोड करते हैं और सारे लोगों को फिर कम्युनिकेट किया जाए कि ये एक ऑनलाइन सिस्टम है जहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को। तो वहाँ पे बीप एक तरह का अलर्ट जारी किया जाए कि ये यहाँ पे सैलाब आने वाला है, ताकि लोग जो है वो अपनी मदद आपके तहत भी निकल सकें। तो इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं सिटीजन साइंस, जिसमें आप जो लोकल लोग होते हैं उनको इन्वॉल्व करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं। पर्टिकुलरली गिलगित की जैसे बात हो रही है तो आप देखें कि ग्लोव जैसे प्रोजेक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए गए थे यूएनडीपी के साथ मिलके, लेकिन उसमें हमें देखने को ये मिला कि बजट उसके अंदर था, उसमें मॉनिटरिंग स्टेशंस लगाने का भी था, उसमें आपके जो रिहेबिलिटेशन है फ्लड की उससे रिलेटेड भी काम था, लेकिन उसमें करप्शन आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो नज़र आई। जो पैसे इन्वेस्ट करने थे वो पूरी तरह से इन्वेस्ट नहीं हुए, क्योंकि हमारे पास प्रॉब्लम करप्शन के अलावा ये भी है कि हमारे पास प्लान नहीं होता है कि किस तरह से हम इम्प्लीमेंट कुछ करना चाह रहे हैं। यही पर एग्जांपल आपको मिलते हैं। राइट लोग सही काम के लिए सही लोग हमारे पास नहीं होते हैं, उसकी वजह से लॉसेस ज़्यादा होते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।